इस जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि राजा की हत्या में राज कुशवाहा नाम का जो व्यक्ति था वो शामिल था। सोनम और राज कुशवाहा के बीच अफेयर चल रहा था और पुलिस ने राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, हत्याकांड में राज आनंद विक्की का जो नाम है वो सामने आया है। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद उनकी लापता पत्नी 17 दिन के बाद यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे से बरामद हुई, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसमें राज आनंद और विक्की का नाम सामने आ रहा है जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। तस्वीरें जिस वक्त शादी हुई थी वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। परिवार से उनकी बात हुई सर? परिवार को ही सोनम ने, जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फ़ोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहाँ से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर पर रखा। सर, खबरों में अक्सर सुना जा रहा है कि सोनम को गिरफ्तार किया गया, बरामद किया गया? देखिए, जो भी विधिक कार्रवाई है वो कंसर्न पुलिस करेगी। जैसा कि पता चला है कि मेघालय में एक घटना हुई है, उसके संबंध में इनके सोनम की तलाश थी, तो अग्रिम विधिक कार्रवाई तो उनके द्वारा की जाएगी। हमारे द्वारा केवल मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना पर एक महिला को वहां से, सोनम को रिकवर किया गया है और इस समय वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में रखा। सर, उसके साथ और कोई गिरफ्तार भी क्यों हुई? नहीं, सोनम वहाँ पे अकेली ही थी और अकेले ही उसको हिरासत में लिया, वहाँ से रिकवर किया। अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी विधिक कार्रवाई है वो जो मेघालय पुलिस है उसके द्वारा ही की जाएगी। स्वास्थ्य कैसा है सर उसका? स्वास्थ्य अभी ठीक है और अभी वो शी इज फाइन और अभी वन स्टॉप सेंटर में। सर, लग रहा है कि हत्या इसी ने किया है या? ये सब मैंने आपको बताया कि ये सब मेघालय पुलिस का कार्य है, वो अपना जो भी है लीगल एक्शन, लीगल कार्रवाई उनके द्वारा। सर, ये कैसे पहुंची यहाँ? अभी ये सब कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी स्टेबल करके जो भी पूछताछ है वो हम लोग भी पूछेंगे और प्रॉपर पूछताछ तो ऑब्वियसली मेघालय पुलिस ढाबे से जहाँ से बरामद हुई उनसे पूछताछ हुई होगी, वो तो कुछ बताया होगा क्या? उनके द्वारा भी सूचना दी गई थी कि इस तरह से एक महिला यहाँ पर है, तो उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी मेघालय पुलिस होगी या मध्य प्रदेश पुलिस होगी, उनको जो भी सहयोग होगा वो हमारे द्वारा प्रदान किया जाएगा। थैंक यू। तो आप डॉक्टर नीरज राजा को सुन रहे थे, एसपी हैं। एक बात उन्होंने बिल्कुल साफ कही कि ढाबे से जो सोनम है वो बरामद की गई, ढाबे पर वहां पहुंचती है, ढाबे के जो मालिक हैं उनके फोन से वो अपने परिवार को फोन करती है और उसी ढाबे से जब सूचना पुलिस को मिलती है तब सोनल को कस्टडी में लिया जाता है। बहरहाल इस समय जो इंतजार है वो मध्य प्रदेश पुलिस का है और इसके अलावा मेघालय। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। क्राइम ब्रांच अब इस मामले का खुलासा करेगी। सुबह ठीक 11 बजे का वो समय होगा जब क्राइम ब्रांच इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। तो बेहद अहम सवाल ये है कि क्या सोनम ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसके बारे में मेघालय पुलिस कह रही है। सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि सोनम के परिवार वालों का कहना है कि सोनम ने इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया, बल्कि उसे फंसाया जा रहा है। कई सारे इफ और बट्स जो हैं वो इस पूरे केस में हैं, लेकिन 11:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो मुझे लगता है कि जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी कि आखिर पुलिस के पास सबूतों में ऐसा क्या कुछ मिला है।
इसी बीच राजा हत्याकांड में मेघालय पुलिस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। दोपहर 12:30 बजे का वक्त है जब मेघालय पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। मेघालय पुलिस ने सोनम पर साजिश का आरोप लगाया है। जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उस प्रेस रिलीज की कॉपी आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। जिसमें मेघालय पुलिस की तरफ से यह दावा किया गया है और यह कहा गया है कि निरंतर जांच और प्रयासों से इस मामले में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 इंदौर यानी मध्य प्रदेश के और 1 ललितपुर यानी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। हालांकि एक बात इसमें कही गई है कि सोनम रघुवंशी ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में नंदगंज पुलिस स्टेशन में स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन अभी हमने एसपी का बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि ढाबे के मालिक की सूचना के आधार पर सोनम को वहां से थाने लेकर आया गया, क्योंकि सोनम के ऊपर अलग अलग जांच चल रही है। तो यह बेहद अहम हो जाता है। यह प्रेस रिलीज बहुत कुछ कहती है। राजा रघुवंशी के भाई विपिन का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा पर उन्होंने दावा किया और उन्होंने कहा कि राज अगर शामिल है तो सोनम भी सवालों में है। सोनम भी हत्याकांड में शामिल हो सकती हैं। विपिन ये कह रहे हैं राज कुशवाहा उनका एक कर्मचारी था। विपिन का ये कहना है। गोविंद द्वारा मालूम पड़ा था, तो बोले भैया सोनम जो है, सोनम का पता चल चुका है और सोनम जो अभी है यूपी में है और मैंने जो है वहाँ पे यूपी पुलिस को फ़ोन लगा के सोनम को हैंडओवर करवा दिया है। ये मुझे गोविंद ने बताया गया पूरा। देखिए इसमें भी जो नया खुलासा हुआ है राज कुशवाहा का, राज कुशवाहा इसमें कभी इन्वॉल्व है, कभी तो राज कुशवाहा तो इनका एम्प्लॉयर था, कभी राज कुशवाहा इसमें इन्वॉल्व है, कभी तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। किसका एम्प्लॉय था? राज कुशवाहा जो है अपने सोनम रघुवंशी जो है उनकी ऑफिस में जो है, इनके ऑफिस में एम्प्लॉयर है, इसलिए। देखिए इसमें अब जो नाम आ रहे हैं उस नाम में से मैं राज कुशवाहा जो है इसका नाम तो सुना मैंने है, जो कि पहले नाम नहीं सुना था मैंने, तो मैं पहले मेघालय सरकार को जो है इसमें गलत ठहरा रहा था मैं। बाकी अब जो इसमें नाम आ गए हैं तो नाम आने के बाद में मुझे लग सकता है, मुझे यकीन हो गया है, तो इसमें मेघालय सरकार जो है इसमें झूठ नहीं बोल रही है। जो कि मैं पहले उनको बोल रहा था मेघालय सरकार झूठ बोल रही है, अब वो मुझे लग रहा है मेघालय सरकार इसमें झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है। जब तक जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। और मेरे पास फोन आया था, लड़की मिल गई है और अभी आरोप लगा रही शिलोंग पुलिस, तो ये गलत लगा रही, इतना नहीं हो सकता है कुछ है वो नहीं। कौन बोल रही है वो क्या गलत बोल रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि बोले सुपारी दी या दी, तो ये सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ ये सब झूठा इल्जाम है और जांच करी जा। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। मैंने उसकी मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है? शादी के पहले की बात है। अच्छा सोनम आप लोगों के साथ कितने दिन घर में रही? कभी 4 दिन रही। इसका व्यवहार अलग है? 4 दिन रही। देखो बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते है। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। और शख्स आया उस दौरान उससे मुलाकात करने? नहीं, हमको कोई शख्स नहीं आया, हमको समझ में ही नहीं आया, ना कुछ भी नहीं समझ में आया। ये सब उनके घर वाले को मालूम होगा, ये मेरे को नहीं मालूम। सबसे ज़्यादा माँ को ही पता रहता कुछ भी चीज़ में, अपने बच्चे के बारे में माँ को नहीं पता रहेगा। जब मेरा बच्चा मेरे को बता रहा है, और वो क्या बोलती है, हमारी बच्चे हमसे कुछ बात छिपाती नहीं है, सारी बात शेयर करते हैं। हमारे बच्चे इतने संस्कारी हैं कि वो किसी काम गलत नहीं कर सकते हैं। नहीं तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए, सब आगे आएगा। वो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इल्जाम उस पर क्यों लगाएंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मुक्ता पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मुक्ता, कई इफ और बट्स हैं अगर इस पूरे केस को आप देखें,
कि सोनम 17 दिनों से कहां थी, गाजीपुर वो कैसे पहुंचती है, गाजीपुर जब पहुंचती है तो उसकी ये हालत कैसे होती है। दो अलग अलग तरीके के बयान आए। मेघालय पुलिस ये कह रही है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन हम गाजीपुर के एसपी का हमने बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा है कि ढाबे के मालिक ने इसकी सूचना दी और उसके बाद हमने उसे डिटेन किया क्योंकि सोनम के ऊपर आरोप है। मुक्ता, अपडेट क्या है इसमें, पूरी जानकारी मुक्ता जी आप दीजिएगा। देखिए, अभी जिस तरह से उनके परिवार वाले लगातार ये बात कह रहे हैं, अगर हम बात करें राजा के परिवार वालों की, तो हमारी दोनों भाइयों से बात हुई, तो दोनों भाइयों को भी ये आइडिया नहीं था कि इस तरह का कोई प्रेम प्रसंग है, क्योंकि अगर ऐसा आइडिया होता तो इस हिसाब से वो ढूंढ रहे थे, सब कोई ढूंढ रहे थे। कल गोविंद से भी बात हुई जो सोनम के भाई है, वो भी 17 दिन से शिलोंग में थे, लगातार सोनम को ढूंढ रहे थे। अगर उन लोगों को आइडिया होता, ऐसा जो मुझे लग रहा है कि आइडिया होता कि इस तरह का कोई प्रेम प्रसंग है और सोनम जो है हत्या करके या उसका हत्या में इन्वॉल्वमेंट है, और वो अपने जो कहा जा रहा है कि उसका बॉयफ्रेंड है राज जो कि पकड़ा गया है, उसके साथ वो गई है, तो ये बहुत सारे थ्योरीज हैं। और जिस तरह से अभी राजा के मदर ने बात की, उन्होंने यही कहा कि उनको कभी ऐसा लगा नहीं कि सोनम इस तरह के किसी प्रेम प्रसंग में इन्वॉल्व है। मुक्ता जी, जहां तक जानकारी है कि शादी ऑन फुटबोर्ड ऑन अपोजिट डायरेक्शन, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है, सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये राज कुशवाहा कौन है जिसका नाम सामने आया है? ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मांग है कि आज समाज पे से विश्वास हटा है। हमारी समाज में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ था, जो आज हमारी समाज में ऐसा काम हुआ है गया, तो मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरा बच्चा किस हालत में तड़पा, उनको भी ऐसे तड़पा तड़पा के मारो। कभी सोनम का ऐसा व्यवहार देखने को मिला आपको? नहीं, कोई व्यवहार नहीं मिला मेरे को सोनम का ऐसा देखने को। शादी राजी मर्जी से हुई थी? शादी राजी मर्जी से हुई थी, मतलब घर वाली फैमिली के उससे ही जुड़ा गया था रिश्ता। अब ये वहाँ जाने को लेकर किसका प्लान था? शिलोंग जाने का प्लान राजा ने बनाया था या सोनम ने बनाया था? राजा को बाद में मालूम पड़ा? राजा को बाद में मालूम पड़ा था, तो राजा से पूछा गया था कि राजा ने मेरे से पूछा था, तो उसके भाई उनसे पूछा था, उनने भी मना कर दिया था कि राजा अभी अपन को नहीं जाना, अपन बाद में चलेंगे तीनों भाई। तो उसने बोला ठीक है भैया। फिर राजा ने बोला मम्मी उसने मेरी टिकट करा ली है, बोले कि है ना हमको वहाँ घूमने जाना है। तो मैंने कि कहाँ जाना है? तो बोले शिलम जाना। मैंने कि कौन सी जगह होती बेटा ये? तो बोले यहाँ पे चाय की पत्ती उगती ना, वहाँ पे। उन्हीं से बातचीत करेंगे, वापसी की नहीं करवाई, सवाल पूछेंगे कि वापसी की टिकट नहीं थी, जाने की टिकट थी। और उसके पीछे उनकी बहू सोनम ने हत्या करवाई थी राजा कुशवाहा के साथ मिलकर, और कई सारे नाम सामने आए, विक्की ठाकुर, आनंद। शक नहीं हुआ, घबराहट सी हुई। जैसे उसके गले में चेन देखी ना, तो अंदर से डर लगने लगा कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। और सीधे पूछेंगे, आपकी बहू का नाम सामने आ रहा है इसमें कि आपकी बहू ने हत्या करवाई है, क्या कहेंगे? सोचा तो नहीं था ऐसा कि बहू ऐसा करवा सकती, मगर करवाया होगा तो सही है। बहुत से केस खुल रहे हैं, बहुत से आते हैं। अभी अपन ने सुना था कोठी के अंदर मतलब टुकड़े कर करके रख दिए थे। ऐसे तो मिले हुए केस आते ही आते हैं ना, तो करवा भी सकती है ना। आप यहाँ से जब गए थे राजा, क्या कुछ आपकी बात हुई थी उनसे? और अब आपको वो सब चीज़ें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा था, आपको आभास भी हो रहा था कि आपके बेटे के साथ कुछ गलत होने वाला है, आपका मन घबरा जैसा है ना, वो एयरपोर्ट पे पहुंचा वैसा आवाज़ हुआ। घर पे था जब तक कोई आवाज़ नहीं हुआ उसके साथ कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला। जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचा वैसा मेरा मन एकदम से घबराया। तो मैंने उसको बार बार फ़ोन लगाया कि बेटा फ्लाइट कितने बजे की, बेटा फ्लाइट कितने बजे की। सोनम आई नहीं आई? वापसी के लिए नहीं, जाने की पहली बात तो। हाँ, फिर मैंने बोला बेटा तुम्हारे गले में चेन दिखी है, तो तुमने चेन क्यों पहन के गए? तो उन्होंने बोला कि सोनम ने बोला था। तो मैंने बोला मना नहीं कह सकता था। तो फिर मैंने सोनम को फ़ोन लगाया कि सोनम उनको चेन क्यों पहनाई, मेरे को डर सा लग रहा है। उनकी मम्मी को भी बोला मैंने, मेरे को घबराहट सी हो रही, मेरे को डर लग रहा है गया इस चीज़ की वजह से। देखो जरा इसी चीज़ की वजह से मेरे मन में यही ख्याल आया था कि मेरे छोरे की गर्दन नहीं कट जाए। मैं किसको बताऊँ कि मेरे मन में एकदम से ऐसे ही ख्याल आया था कि ये चेन की वजह से मेरे को छोरे को कोई नुकसान नहीं पहुँच जाए। अब वो नुकसान कौन सा था? ये तो वो बहाना था चेन का। तो अब तो सोनम जो है पुलिस हिरासत में है, पूछताछ होगी।
नहीं, राजा तो 20,000 रुपये ही लेके गया था नगद केस में, बाकी तो उसने कार्ड लेके गया था। बोले मम्मी मैं इतने केस लेके जा रहा हूँ, बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पे निकालूंगा। ज्वेलरी थी सोनम के पास कुछ? सोनम ने तो घर की सारी ज्वेलरी दी थी, वो तो उसके घर रख के गई होगी, क्योंकि उसने तो बोला था मैंने खाली मिनी पहना है। और उसका नाम क्या, बिजासन, उसके सूटकेस में रखी हुई मिली, बिजासन पहनी थी। हमने बोला था 100 महीने तक उतारते नहीं है। सोनम के घर वालों ने भी शायद इसको लेकर कुछ आप लोगों से कहा था? क्या कहा था? ये बिजासन वाली जो आप बता रहे हैं, कुछ हाँ, बातें? उन्होंने बोला जाओ जल्दी जाओ बिजासन के वहाँ नाक रगड़ के आओ, तुमसे कुछ गलती हुई। हमसे गलती नहीं हुई थी, उनकी लड़की से गलती हुई थी। उनकी लड़की ने सूटकेस के अंदर, डब्बी के अंदर आज भी बिजासन रखी, वो सूटकेस आप लेके आओ और उसमें डब्बी में बिजासन रखी है। मेरे बेटे खुद ने आंख से देखा, विपिन ने। बोले मम्मी जब सूटकेस खुल रहे थे ना, पुलिस वाले खोल रहे थे, तो उसमें तुम्हारी बहू ने बिजासन रख गई, बाकी कोई चीज़ भी नहीं है उसमें। के पिता का ये कहना है कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं वो, आप क्या कह रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग कर लो, जो है वो सामने आएगा ही सरी। अच्छा, आपने कुछ फोटो वीडियो भी मांगे थे वहाँ से, लेकिन वो सब भी कुछ नहीं भेजे गए? नहीं भेजे गए। वीडियो मंगे थे, फोटो मंगे थे, और तो और मतलब वीडियो कॉलिंग पे देखने के लिए इच्छा थी मेरी कि एक बार मेरे को दिखा दो, मगर है ना उन्होंने नहीं दिखाया मेरे को। अच्छा, एक चीज़ और टिकट किसने बुक कराई थी? सोनम को जब सामने लाएंगे आपसे तो क्या? सोनम से तो पहले मेरे को सवाल ही करना है कि राजा को साथ लेके गई थी तो साथ लेके क्यों नहीं आई? राजा जब मुसीबत में था तो सोनम ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? एक पत्नी थी, अगर तुमने उसको दिल से चाहा था। पुलिस तो ये कह रही कि सोनम ने हत्या करवाई है अपने बॉयफ्रेंड राजा कुशवाहा के साथ मिलके। सोनम ने हत्या करवाई तो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्या, कौन सी सजा की मांग करती? माँ हैं आप? माँ हूँ, फांसी की सजा से ही बढ़ के सजा चाहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ उसको जिंदा जलाया जाए। जब मेरे लड़के के साथ उसने ऐसा करा तो मैं मतलब समाज में से उनको हटाया जाए। अच्छा, टिकट किसने बुक कर? टिकट किसने? सोनम ने करवाई थी टिकट। और प्लानिंग किसने की थी पूरी जाने की? सोनम ने की थी। सोनम नहीं। अच्छा, ये जो नाम सामने आ रहा है राज कुशवाहा, कभी आप लोगों ने सुना था कुछ? नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। मेरे को उसके ऑफिस के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। या लेकिन जब वहाँ से कुछ ऐसा लग रहा था कि अब सोनम ऐसा कुछ, सोनम के ऊपर कभी कुछ डाउट हुआ? तो आप राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी को सुन रही थी। एक दर्द है, एक छटपटाहट है उनकी आवाज में। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमें कभी भी सोनम पर शक नहीं हुआ। अगर उसने घटना को अंजाम दिया है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि उन्होंने इस बात को बिल्कुल साफ कह दिया कि राज कुशवाहा के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है। जब उनसे यह पूछा गया कि सोनम के जो पिता हैं वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि अगर वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो सीबीआई जांच जो है वो हो जानी चाहिए। और सोनम का जो व्यवहार था वो उनके प्रति बहुत ज्यादा अच्छा था और मैं चाहती हूं कि उसे फांसी की सजा हो। हालांकि उन्होंने इस बात को भी कहा कि मैं चाहती हूं कि उसे जिंदा जला दिया जाए। हमारे साथ हमारी सहयोगी मुक्ता पाठक लाइव जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, अभी हम सोनम रघुवंशी को सुन रहे थे, कि सास को सुन रहे थे, उमा रघुवंशी। एक उनकी आवाज में दर्द है, उनकी आवाज में कुंठा है और उनके शब्दों में सवाल है। वो सवाल जो देश भी जानना चाहता था कि ऐसा क्या कुछ हो गया कि सोनम रघुवंशी ने राजा की हत्या करा दी मेघालय पुलिस के मुताबिक। हालांकि अभी भी कई सारे डॉट्स हैं जिनका कनेक्ट होना बाकी है। मुक्ता जी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बहुत सारे डॉट्स हैं जो कनेक्ट होना बाकी है। जैसे इनकी बातों से बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि इनको सोनम के व्यवहार से कोई दिक्कत नहीं थी। सोनम का व्यवहार बहुत अच्छा था और ये बहुत साफ है कि इन लोगों को इस प्रेम प्रसंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं आइडिया था। राज के बारे में भी ये नहीं जानते थे। ये नहीं जानते थे कि राज जो है उसके साथ सोनम का कोई अफेयर था। राज जो है वो जो सोनम के फादर का जो प्लाईवुड का बिजनेस है वहाँ पे वो काम करता था। इनको बिल्कुल आइडिया नहीं था। और देखिए, ये बात अब जाहिर साफ होती जा रही है कि पूरा का पूरा जो ट्रिप है, टिकट्स जो है, सब प्लानिंग जो है वो सोनम ने की हुई थी। जाने का टिकट किया हुआ था, आने का लौटने का रिटर्न नहीं था। और अभी आप दरोगा है कोशिश करते हैं जाने के लिए, क्या आसपास कोई सीसीटीवी आ रही है, तो आप अधिकारियों से थोड़ा बात करेंगे तो मेरे लिए भी आसानी होगी, आपके बिल्कुल हम समझ रहे हैं। लेकिन रमेश जी, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या किसी लोकल आदमी की यहाँ पर कोई आपको संदिग्ध नजर आ रहा है कि उसकी भी मिलीभगत हो सकती है? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है।
फिर मैं आपसे कहूँगा अधिकारियों से बात करिए प्लीज, मुझे थोड़ा सा अपना काम चलिए, ये पुलिस की बाध्यता है, हाँ, लेकिन वहाँ की पुलिस भी आ रही है, मेघालय की पुलिस भी आ रही है, और हाँ, लड़की वन स्टाफ सेंटर में है, मेडिकल हो चुका है उसका, और बाकी बात अधिकारियों से बात। यही वो लोकेशन है, देखिए यहाँ पे। तो ढाबे पर जो पुलिस है वो वहां पर मौजूद थी। गाजीपुर का ये ढाबा है। मुक्ता जी अपनी बात पूरी करिएगा प्लीज। जी जी, तो देखिए माँ जो है वो ये भी बता रही है कि उनको आइडिया नहीं था उनको, लेकिन वीडियो कॉल के जरिए भी नहीं दिखाया जा रहा था कि कौन सी जगह है, क्या कर रहे हैं। लेकिन देखिए उनको सोनम के स्वभाव से कोई दिक्कत नहीं था, ये भी वो मान रहे हैं, लेकिन ये भी वो कह रही हैं बिल्कुल साफ तौर पे कि कड़ी से कड़ी सजा सोनम को होनी चाहिए अगर वो इन्वॉल्व है राजा के हत्याकांड में, जो बातें अभी सामने आ रही हैं। लेकिन जब पुलिस अब पूरी तरह जो खुलासा करेगी तब जो हम शॉर्ट में कह सकते हैं या हम बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि सोनम ने है ये पूरी प्लानिंग की है और वो इन्वॉल्व हैं, क्योंकि राज को जो है कुशवाहा जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कुछ घंटे के बाद जो है जब पुलिस बताएगी, पूरी बात करेगी, तब समझ में आएगा कि कितना इन्वॉल्वमेंट सोनम का था और क्या था। हालांकि माँ है, माँ का दिल है, उन्होंने लेकिन ये साफ किया कि सोनम के व्यवहार से उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, सोनम बहुत अच्छे से उनके साथ में रही, उसी ने पूरी प्लानिंग की थी इस शिलोंग के विजिट के पूरे ट्रिप को लेकर। लेकिन वहां से बच्चों ने उनको वीडियो कॉल करके नहीं दिखाया कि कैसी जगह है, लेकिन उनका ये मानना है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुक्ता जी, मैं डॉट्स की क्या सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि शिलोंग पुलिस ये दावा कर रही है कि सोनम ने सरेंडर किया। उनकी एक प्रेस रिलीज आई जिसमें उन्होंने कहा कि सोनम ने सरेंडर कर दिया। ढाबे के मालिक ने यह कहा कि सोनम ने अपने भाई गोविंद को फोन किया, फिर गोविंद ने राजा रघुवंशी के भाई को फोन किया और यह कहा कि सोनम हमें गाजीपुर में मिल गई। इतना ही नहीं, गोविंद ने यह भी कहा कि आप तुरंत ढाबे के मालिक को कि आप लोकल पुलिस को फोन करो, यानी गाजीपुर पुलिस को फोन करो, इनको सेफ रखो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डॉट्स बहुत ज्यादा है। सोनम ने सरेंडर नहीं किया, उसने फोन किया। सवाल तो यह भी है ना मुक्ता जी, 17 दिन सोनम कहां थी और इस अवस्था में वो मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सवाल उठ रहा है, क्योंकि ये लोग आदतन क्रिमिनल्स नहीं है। अगर सोनम और राज इन्वॉल्व है, उन्होंने अगर प्लॉट किया है राजा की पूरी हत्या, मर्डर, तो वो उन्होंने अपने प्रेम के कारण किया। ये सब थ्योरी है, हम बात कर रहे हैं थ्योरी की। अगर वो इन्वॉल्व थे, उन्होंने 3 लोगों को हायर किया, उसके बाद राजा की हत्या की और फिर आगे निकल गए, वो अपने उस पर निकल गए कि उनको लगा कि चलिए हत्या हो गई, अब हम अपनी दूसरी लाइफ शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो हुआ नहीं। इतना जो है उनके परिवार वालों ने, चाहे वो राजा का परिवार था या सोनम के परिवार वाले, सब ने इतना प्रेशर बिल्डअप किया। वहां शिलोंग में लगातार मौजूद रहे, वो सर्च खुद अपने लेवल पे सर्च करते रहे, लोकल से बात करते रहे, गाइड से बात करते रहे, सीबीआई मांग की गुहार करते रहे। लगातार इतना प्रेशर बिल्डअप हुआ कि अब सोनम को आगे बढ़ के आना पड़ा, और अभी सोनम के आते ही राज गिरफ्तार हो जाता है। तो जाहिर तौर पे सोनम ने ही राज के बारे में बताया होगा कि राज इन्वॉल्व है और राज कहां पे है, तो सोनम ने ही पूरी बात का खुलासा किया है। तो सरेंडर तो उसने किया नहीं होगा, वो आगे बढ़ के आ गई होगी कि चलो अब आ जाए, 17 दिन हो गए। इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया है कि सीबीआई पर बात चली जाएगी तो परत तो पूरी ऐसी भी खुली जाएगी, सारी बातें तो साफ होना ही है। और मेघालय पुलिस की अगर हम बात करें तो वाकई में उसकी जो वर्किंग है उस पर सवाल या निशान है। जो परिजन आरोप लगा रहे हैं राजा और सोनम के, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता है सीसीटीवी फुटेज के लिए, इतना टाइम कॉल रिकॉर्ड्स के जरिए भी केस को सॉल्व करने में इतना समय नहीं लगता मुक्ता जी। और कई सारे डॉट्स हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि कई सारे डॉट्स हैं। तस्वीर या कहानी वही है जो हमें दिखाई जा रही है, जो बतलाई जा रही है, या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है जो छिपाई जा रही है। बहरहाल ये तो जांच में ही पता चलेगा। मुक्ता पाठक जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारी सहयोगी मुक्ता पाठक जी हमारे साथ जुड़ी थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इंदौर की क्राइम ब्रांच ने यह खुलासा किया है। राजा कुशवाहा, विक्की ठाकुर और आनंद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सागर से आनंद को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी सोनम के साथ आगे चल रहे थे। आनंद ने राजा रघुवंशी पर पहला वार किया, सोनम ही आरोपियों को लोकेशन दे रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर।
तीनों आरोपी सोनम के साथ आगे चल रहे थे। अभी इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। अगर आप रहना चाहते हैं सबसे स्मार्ट